अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को पता है कि हम चैप्टर 7 प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई को कवर कर रहे हैं, जो कि आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामस्ट्री की 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 7 है। आज हम चैप्टर 7 में से जो कि हम उसमें से एक पार्ट पढ़ रहे थे जो कि प्रोटोक्टिस्टा था। आज हम प्रोटोक्टिस्टा का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे उस पार्ट में से। उसके बाद फिर हम फंजाई की तरफ बढ़ेंगे आगे। आज इससे पहले मैं प्रोटोक्टिस्टा के प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट और फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट के ऊपर लेक्चर ला चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने पहले से अपलोड किए हुए हैं। आज का जो तीसरा लेक्चर है इसके अंदर मेरे सारे नोट्स हैं। इसमें मैंने कोई एडिशनल नोट्स नहीं बनाए क्योंकि आपकी बुक में एनिमल लाइफ प्रोटोजोआ के ऊपर जो भी बातें लिखी हुई वो ज़्यादा प्रिसाइज मैनर में लिखी हुई। इससे ज़्यादा बातें प्रिसाइज नहीं की जा सकती, मुख्तसर नहीं की जा सकती। इस वजह से मैंने आपकी बुक का ही आर्टिकल पैराग्राफ लिया है और आपकी बुक से ही मैं आपको इसमें पॉइंट्स बताऊँगा। एडिशनल बातें इधर ही मैं आपको बताऊँगा, आप उसे नोट कर सकते हैं एज स्टूडेंट्स। मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि एक्चुअली जो प्रोटोजोआस होते हैं उनको हम अर्ली एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ली एनिमल, यानी कि वो एनिमल्स जो सबसे पहले अराइज हुए अर्थ के ऊपर। उसके बाद इन्हीं से ही सारे मल्टी सेलुलर और डाइवर्सिटी आई एनिमल्स के अंदर। अगर हम देखते हैं प्रोटोक्टिस्ट एक पूरे ग्रुप को, सबसे बड़ा ग्रुप प्रोटोजोआस का है प्रोटोक्टिस्ट के अंदर। पहली लाइन भी ये के लिए आपके पास जो इधर लिखी हुई है, प्रोटोजोआंस फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटोक्टिस्टा। यानी कि प्रोटोजोआस जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटोक्टिस्ट। दे आर यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। यानी कि आपने एनिमल तो सुना लेकिन यूनिसेलुलर एनिमल है। क्या है यूनिसेलुलर एनिमल? दूसरी बात जो कि एनिमल जैसे इनमें, वो ये है कि दे आर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि एनिमल कोई भी डाइट को निगलते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, पहले उसकी मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं एक्चुअली दांतों के जरिए। इसी तरीके से इनमें भी पहले कोई फूड जो जाता है उसमें मैकेनिकल ब्रेक डाउन होती है, उसके बाद ही ज़ाइमेटिकल होती है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, स्क्रीट आउट हो जाता है। इसी तरीके से इनमें भी वही प्रोसेस होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होता है। और हेटरोट्रॉफिक का मतलब तो आपको पता है कि ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक। इसी तरीके से देखा जाए ये जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं ये हर जगह पाए जाते हैं जहाँ पे पानी प्रेजेंट हो, वाटर इज प्रेजेंट। बहुत सारे इनमें फ्री लिविंग होते हैं और इनके पास बहुत सारे लोकोमोशन के मेथड्स होते हैं। ये बात भी आपको अब क्लियर हो गई होगी कि एज अ इंट्रोडक्शन अगर आप डिफाइन करना चाहें कि प्रोटोजोअस क्या होते हैं तो आपने ये बात ज़रूर समझनी है। मैंने आपको बताया इनमें फ्री लिविंग्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक ने कुछ बातें नहीं बताई कि जैसे कि ये पैरासाइटिक भी होते हैं, यानी कि किसी होस्ट के अंदर रहते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं और अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं एक्चुअली। लोकोमोशन बहुत सारे तरीके से की जाती है। बहुत सारे लोकोमोशन के तरीके नीचे इधर आपकी जो बुक ने जो चार्ट दिया इसमें बताएं कि किस तरीके से लोकोमोशन करते हैं। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा। ये रिप्रोड्यूस यानी कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो दोनों होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये बात जब आपको क्लियर हो गई होगी, ये दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। इनमें कुछ सेक्सुअल भी परफॉर्म करती हैं टाइप्स, यानी ये क्लासेस, इनकी जो कुछ क्लासेस होती हैं सेक्सुअल भी करती हैं और कुछ क्लासेस एसेक्सुअल भी करती हैं और कुछ क्लासेस दोनों ही करती हैं। ये बात आपको अब क्लियर होनी चाहिए। अगर हम देखें किंगडम, ये जो प्रोटोक्सुआ है एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट है, यानी कि प्रोटोजोआंस, इनको 5 क्लासेस में बांटा गया। पहली क्लास जो थी उसमें थी हमारे पास सार्पिडोना, जिसको हम राइजोपोडा कहते हैं। उसके बाद जो क्लास थी हमारे पास थी क्लास फ्लैजिलेटा, जिसको हम मस्टिकोफोरा कहते हैं। आपकी बुक में ही लिखा हुआ है सारे नाम। उसके बाद तीसरी क्लास थी क्लास सिलिएटा, जिसको हम सीलियोफोरा कहते हैं। क्लास नंबर 4 जिसको हम क्लास सेक्टोरिया कहते हैं। उसके बाद क्लास नंबर 5 जिसको हम क्लास स्पोरोजोआ कहते हैं। ये 5 क्लासेस मिलके क्या बनाती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं जिसको हम प्रोटोजोआस कहते हैं। और दूसरे अल्फाजों में हम उन्हें क्या कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा। ये नाम आपको याद रखने हैं। आपसे शॉर्ट आंसर के तौर पे आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि लिस्ट द ग्रुप्स या क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआस। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए ताकि एज अ शॉर्ट आप उसको हल कर सकें अपने एग्जाम्स के अंदर। अगर स्टूडेंट्स हम इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बेसिस पे बात करें सबसे पहले कि इन सब क्लासेस के अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो मूवमेंट के अंदर मदद दे, वो क्या होता है, तो वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। अगर हम क्लास साकिडीना की बात करते हैं, इस क्लास के अंदर हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं अमेबा। क्या आते हैं? अमेबा। या हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, इनमें क्या होता है, इनके बाद जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या होती हैं? प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? प्रोजेक्शंस होती हैं। ना ये सीलिया होती हैं और ना ये फ्लैजिला होती हैं। क्या ये कुछ भी नहीं होती हैं। ये क्या करती हैं, जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करना है उस डायरेक्शन के अंदर क्या बनाती है, प्रोजेक्शन बनाती है। और उस प्रोजेक्शन की मदद से वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो क्लास आर्किडेना के अंदर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सीडोपोडिया होता है। ये पहली बात क्लियर हो गई आपके पास। दूसरी क्लास जो कि क्लास फ्लैजिलेटा है, जिसको हम मास्टिकोफोरा कहते हैं,
इनके पास क्या होता है, जैसे कि इस क्लास में अगर हम देखते हैं क्लास फ्लैजिलेटा, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास फ्लैजिलेटा होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इनके पास क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। एंड दिस इज़ फ्लैजिला, ये आपका पूरा फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला क्या करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। इनकी क्लास फ्लैजिलेटा से जो ताल्लुक़ रखते हैं यूनिसेलुलर प्रोटोज़ोआस उनकी। इसी तरीके से क्लास सिलिएटा जो कि क्लास सिलियोफोरा है, इनके पास क्या होता है, इनके पास सीलिया होता है। सीलिया में क्या फ़र्क है कि ये छोटे-छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जस्ट लाइक दैट। आपकी जो पुरानी बुक थी, उनके अंदर हर एक ऑर्गेनिज़्म की एक प्रॉपर तस्वीर दी गई थी, उसको बड़ी डिटेल में बताया गया था। लेकिन जो न्यू एडिशन वाली बुक आई है, इसमें सारी चीज़ें इन्होंने निकाल दी हैं, बस जस्ट मोटी-मोटी बातों के लिए कि इन्होंने चार्ट दे दिया है, जो कि एक बच्चा याद रखे। और एक तरीके से देखा जाए तो सही भी किया है, क्योंकि वो जितनी बात थी, सारी फ़ज़ूल बातें थी, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की बात थी, जो लोग इन सब फ़ील्ड्स के अंदर जो जाके बैचलर्स या मास्टर्स करते थे, वो लोग वहीं पढ़ते थे। लेकिन आपकी पुरानी बुक में सब बातें पहले लिखी हुई थी, हम लोगों ने वही बुकें पढ़ी हैं एक्चुअली, देखा जाए तो। तो ये भी आपको पता चलेगा कि सीलिया क्या होता है और क्लास सिलिएटा के अंदर कौन सी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है, सीलिया होता है। इसी तरीके से क्लास सेक्टोरिया, इनके पास क्या होता है, इनके पास सीलिया होता है। एट अर्ली स्टेज, यानी कि जब ये लोग क्या होते हैं, यंग होते हैं, इनके पास क्या होता है, सीलिया होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ये एडल्ट होते हैं, क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो सीलिया क्या हो जाता है, सेडेंटरी हो जाता है। सेडेंटरी से मुराद होती है कि नॉट मूविंग, यानी कि वो मूव नहीं करता, वो फैसिलिटेट नहीं करता किसके अंदर, मूविंग के अंदर। ये नॉट मूविंग, आप इसे ये भी कह सकते हैं, नॉट मूविंग कह सकते हैं, सही है। इसी तरीके से क्लास 5 जो कि क्लास स्पोरोज़ोआ है, जिसको हम नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इनके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है इनकी किसी भी स्टेज के ऊपर लाइफ के अंदर। इस बात को भी आपने अपने दिमाग में रखना है। तो स्टूडेंट्स, आप चलते हैं हमारे अगले टाइप पे। उस टाइप के अंदर हम क्या बात करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, इस टाइप के अंदर हम एक्चुअली बात करेंगे कि किस तरीके से ये पांचों ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, वो किस तरीके से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, यानी कि किस तरीके से वो डाइट को कंज्यूम करते हैं, क्या मेथड अपनाते हैं, उस चीज़ को अभी हम देखते हैं। सबसे पहली बात होती है हमारे पास पैरासाइट्स एंड, यानी कि क्लास पे जो पहली क्लास थी हमारे पास, पहली, वो कौन सी थी, क्लास सार्किडीना। क्लास सार्किडीना में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, इन यानी कि इस ग्रुप के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या करते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं, उनसे ही उनके ही कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करते हैं एक्चुअली, यानी कि हेटेरोट्रॉफ होगा ये भी, सही है। और ये क्या, इनके पास क्या होता है, होलोज़ोइक साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि बिल्कुल होलोज़ोइक, यानी कि जस्ट इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम क्लास जो दूसरी क्लास की क्लास सिलिएटा, सॉरी क्लास फ्लैजिलेटा, इसमें क्या था कि इसमें जो मेंबर्स थे क्लास फ्लैजिलेटा के, उनको फिर दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहली क्लास थी क्लास यूग्लिनोफाइटा। इस क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर में भी रहते थे, और वो ज़्यादा मेनली क्या थे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे, यानी कि वो क्या करते थे, फोटोट्रॉफ्स थे एक्चुअली। ये क्या करते थे, ये एनर्जी को स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलोन। पैरामाइलोन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस बात को मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जस्ट लाइक स्टार्च। आपको पता है कि प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं, एनिमल ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर कर देते हैं। लेकिन ये जो यूनिसेलुलर थे, इन्होंने इसके अंदर कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने किसके अंदर कन्वर्ट करे थे, स्टार्च जैसी सिमिलर मॉलिक्यूल के अंदर, जो क्या था, पैरामाइलोन कहते थे। अगर ये एनिमल होते तो भाई इनको ग्लाइकोजन के अंदर अपनी ग्लूकोज को स्टोर करना था, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के अंदर, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने पैरामाइलोन जो कि सिमिलर थी किससे, स्टार्च से, उसके अंदर इन्होंने स्टोर करा अपने फूड को, फूड से मुराद कार्बोहाइड्रेट्स को। सिंपल सी बात है, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। अगर इसमें हम देखते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन थी वो क्या थी, एसेक्सुअल थी। इनकी एग्जांपल हमारे पास थी यूग्लिना, क्या थी, यूग्लिना। दूसरी जो सब क्लास थी उसमें हमारे पास थे जूमस्टिकोनिया, दे आर मोस्टली पैरासाइट। ये सारे ये क्या थे, सबसे ज़्यादा ये क्या थे, पैरासाइट थे। सिंपल सी बात है, इसमें आपने क्या करना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इसके अलावा अगर हम तीसरी क्लास में जाते हैं, तो तीसरी क्लास में ऐसे बोलती है कि ये दे आर कम्प्लीटली हेटेरोट्रॉफ एंड प्रेडेटर, यानी कि शिकार करके क्या करते थे, अपने फूड को अक्वायर करते थे। और तीसरी क्लास हमारे पास क्या थी, क्लास सीलिएटा, जिनके पास सीलिया था। चौथी क्लास जिसको क्लास सक्टोरिया कहते हैं, इसमें क्या बताया गया हमें, इसमें बताया गया कि ये भी कम्प्लीटली क्या थे, हेटेरोट्रॉफ थे और प्रेडेटर भी थे। लेकिन इनके पास क्या थे, साइटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स थे। इनकी एक स्पीशी थी जिसको एसिनीटा कहते हैं, उसकी मैं अभी आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, अगर आपको टेंटिकल्स दिख रहे होंगे। ये टेंटिकल्स एक्चुअली किस काम में आते थे, ये क्या करते थे, किसी भी अपने शिकारी को पकड़ने के लिए काम में आते थे। और दूसरा, फीडिंग अपेटस भी थी, यानी कि खाने के लिए यही चीज़ थी जिसे पकड़ के अपने शिकार को खा जाया करते थे। हम साइटोप्लाज्मिक टेंटिकल को फीडिंग अपेटस भी कह सकते हैं। ये बात भी अब क्लियर हो गई कि इनके पास जो फीडिंग मेथड था वो मैंने आपको इनके अंदर क्लियर करा। लास्ट के अंदर हमारे पास जो आती है, लास्ट जो हमारे पास क्लास थी क्लास स्पोरोजोआ। इनके अंदर जो ज़्यादा तादाद में थे वो क्या थे, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, यानी कि
इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, क्या होता है इनसाइड। सेलुलर का मतलब होता है इन सेल, यानी कि इनसाइड द सेल, ऐसे पैरासाइट जो सेल के इनसाइड रहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, रिप्रोडक्शन के अंदर के इन 5 ग्रुप्स के अंदर किस किस टाइप की रिप्रोडक्शन को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला ग्रुप था हमारे पास, वो क्या था, सार्किडीना। इसके अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो होती है इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाइनरी फिजन। और आप सब लोगों को पता है बाइनरी फिजन क्या होता है, दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी होती है इनके अंदर क्या, सेक्सुअल, जिसको हम गैमेटिक फ्यूजन कहते हैं, यानी कि सेक्सुअल के अंदर क्या होता है कि 2 गैमेट होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में प्रोड्यूस ज्वाइन करते हैं, जाइगोट बनता है, और दैट टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड सेक्सुअल गैमेटिक फ्यूजन। किसके अंदर होती हैं, सार्किडीना क्लास के अंदर, यानी कि एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन के तहत होती है और सेक्सुअल गैमेटिक फ्यूजन के तहत होती है, फ्यूजन के तहत होती है, फ्यूजन के तहत नहीं, फ्यूजन के तहत। ये फ्यूजन है, इस वर्ड को आप देखेंगे, फ्यूजन है और ये फ्यूजन है। इसके अंदर इनमें से क्या होते हैं, इनमें से 2 सेल बनते हैं, 2 सेल। इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर 2 सेल क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सेल बनाते हैं, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्लास जो दूसरी नंबर की क्लास है, उसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होती हैं, इसमें इतनी बात लिखी है इन्होंने। तीसरी क्लास थी जिसको हम कहते हैं क्लास सिलेटा। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी बाइनरी फ्यूजन होती है, जो कि क्या होती है, सेक्सुअल होती है। लेकिन जो सेक्सुअल होती है इसके अंदर वो क्या होती है, कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन के थ्रू, यानी कि कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉन्जुगेशन क्या होता है कि इसके अंदर अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं क्लास सिलेटा की, इसकी एग्जाम्पल होती है हमारे पास पैरामेशियम। पैरामेशियम को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि 2 पैरामेशियम क्या होते हैं कि वो आमने सामने आ जाते हैं, और इन पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसको हम अलग अलग से, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, दोनों साइड पे। इनमें जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ना, वो एक्चुअली इन्वॉल्व होता है किस चीज़ के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्या होता है कि दोनों करीब आते हैं, पैरामीशियम्स, दोनों पैरामीशियम के, इन पैरामीशियम का ज़ाहिर से होता है फ्लैजिला है, लेकिन मैंने इधर बनाया नहीं, लेकिन आपको समझा रहा हूँ मैं कि क्या होता है कि इन दोनों के अंदर ये दोनों न्यूक्लियाई हैं, जिनको हम माइक्रो न्यूक्लियाई कह रहे हैं, कि दोनों करीब आते हैं और एक्सचेंज ऑफ क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल करते हैं यहाँ से यहाँ पे। सिंपल सी बात है, जब ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप 3 यानी कि क्लास सिलिएटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मैंने आप में इसमें न्यूक्लियस का रोल बताया कि न्यूक्लियस का रोल क्या है, बताना जरूरी था, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो न्यूक्लिया इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, जिसको हम मैक्रो न्यूक्लिया कहते हैं, वो इन्वॉल्व होता है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो पैरामीशियम होता है वो बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो चल रहा होता है हर वक्त, उसके फ्लैजिला चल रहे हैं, तो इस वजह से वो मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है। इसी तरीके से तीसरा ग्रुप जो होता है हमारे पास, इसमें भी इसी टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है बाइनरी फ्यूजन होती है, दूसरी जो रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, सेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन कैसे होती है कि दोनों सेल आपस में करीब आ जाए और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। तो वो क्या प्रोसेस कहलाता है, जेनेटिक सॉरी कॉन्जुगेशन कहलाता है। कॉन्जुगेशन को मैंने प्रोकैरियोट के अंदर बड़ा इजीली समझाया, अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप उधर जाके कॉन्जुगेशन का देख सकते हैं, उधर मैंने थंबनेल के अंदर हेडिंग लगाई हुई है, अगर आप प्लेलिस्ट में भी चलेंगे तो आपको उधर दिख जाएगी। अब जो पांचवा ग्रुप होता है उसमें क्या होता है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल, वो स्पोर्स के थ्रू होती है, एंड जो स्पोर्स एंड फ्यूजन के थ्रू होती है, यानी कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, स्पोर्स एंड फ्यूजन के थ्रू होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किसके थ्रू होती है, सिंगेमी के थ्रू होती है। और आपको पता है कि सिंगेमी क्या होता है, जिसके अंदर दोनों गेमेट आपस में मिल जाते हैं, 2 सेल्स आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक को न्यू स्पीशी बना देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस सिंगेमी कहलाता है। वो मैं आपको इससे पहले टॉपिक के अंदर क्लियर करके आ चुका हूँ, सिंगेमी। और अगर आप मेरे सारे सीरीज से लेक्चर देखते आ रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से पांचवा जो इन्होंने डिफरेंस बताया कि, और पांचवी की बात जो की गई, इन्होंने की गई कि इनके पास न्यूक्लियस होते हैं या नहीं होते। इसके पास जो क्लास सार्किडिनस के पास एक न्यूक्लियस होता है, क्लास फ्लैजिलेटर के पास कौन सा इनके पास क्या होते हैं, इनके पास जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। इनके पास एक न्यूक्लियस होता है, इनके सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है इनके पास भी। और क्लास सिलिएटा, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियाई होते हैं। इसके बरस अगर हम चेक करते हैं क्लास नंबर 4, जिसको हम क्लास सक्टोरिया कहते हैं, तो क्लास सक्टोरिया के पास हमारे पास जो होते हैं, इनके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, लाइक दैट इसकी तरह होते हैं इनके पास, यानी कि इनके पास भी 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे माइक्रो एंड, क्योंकि ये भी कॉन्जुगेशन को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनके पास एग्जाम्पल आती है यहाँ पर एसिनीटा। एसिनीटा की अभी आपको तस्वीर दिखी थी तो आप उधर पहचान लेते, वो एसिनीटा की टाइप थी। इसी तरीके से क्लास नंबर 5, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास स्पोरोजोरा, अपना स्पोरोजोआ। इन लास्ट में अब बता रहा है कि ये किस किस टाइप की इनकी एग्जांपल्स दे रहा है आपको। इन एग्जांपल में से कुछ डिजीज कॉज करते हैं, उसके बाद स्पेशल एबिलिटी है, वो सारी बातें इधर आपको बताते हुए आ रहे हैं, तो आपने इधर चेक करना है। सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं इस टाइप के अंदर,
मेरीन टाइप के अंदर, सॉरी, इनमें क्या होता है कि इनमें हमारे पास मेरीन सार्कोडिनियंस आते हैं। इनके पास क्या होता है, इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है विच फॉर्म लेयर्स इन द बॉटम ऑफ द सी, जिसको हम ओस कहते हैं, यानी कि अमेबा। मैंने आपको बताया था अमेबा टाइप होती है किसकी, सार्किडीना की, यानी क्लास सार्किडीना से ताल्लुक होता है कौन, अमेबा। उसके बाद क्लास फ्लैजिलेट से ताल्लुक रखने वाला होता है हमारे पास ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। इसमें क्या होता है, एक पर्सन को बार बार नींद आ रही होती है, डिजीज होती है एक्चुअली, जो कि कौन कॉज करता है, ट्राइपोनेमोसोमा। और ये क्या है, पैरासाइट है। क्या ये पैरासाइट है, इस बात को मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँगा। तो इसका ताल्लुक कौन से इससे होता है, ग्रुप से, सब ग्रुप होता है हमारे पास में जूस मस्टोगोनिया। उसके बाद ग्रुप नंबर 3, इसमें क्या होता है, दे हैव अ फ्लेक्सिबल पेलिकल। पेलिकल क्या होती है, थिन सी स्किन होती है, जिसको हम अच्छी से जबान के अंदर क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल, क्यूटिकल कहते हैं। और आपको पता है, और ये किसके ऊपर पाई जाती हैं, पैरामीशियम पे पाई जाती हैं। और हमारे पास जो 14 ग्रुप आता है उसमें भी ये बात है, ये एग्जाम्पल, तो आपने ये इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। 5 ग्रुप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 ग्रुप जिसको हम क्लासेस स्पोरोजोआ बोलते हैं, इनके पास जो आता है, हमारे पास आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स होते हैं इनके पास। सो इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इनमें जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल होती है इनके पास होती है प्लाज्मोडियम की और मोनोसिस्ट की। प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्ट का ताल्लुक किनसे होता है, क्लास नंबर 5, जिसका नाम है क्लास स्पोरोजोआ। और आपको पता है कि प्लाज्मोडियम किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। आपको पता है कि एक्चुअली प्लाज्मोडियम जो होता है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, मलेरिया के अंदर। मलेरिया कॉजिंग एजेंट, मलेरिया कॉजिंग क्या होता है, पैरासाइट होता है एक्चुअली। यही क्या करता है, कोज करवाता है क्या, मलेरिया। अगर हमें मौका मिला तो हम मलेरिया की साइकिल में आपको पढ़ाता, लेकिन आपकी बुक में मलेरिया की साइकिल नहीं दी। लेकिन इससे पहले जो बुक थी उसने मलेरिया की साइकिल दी थी, किस तरीके से मलेरिया ट्रांसफर होता है फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन। तो ये बात आपने याद रखनी है। मलेरिया, मलेरिया कौन कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है हमारे पास क्या, प्लाज्मोडियम। तो ये तकरीबन जो बातें कवर की गई हैं हमारे पास, तकरीबन 6 इन्होंने पॉइंट को हाईलाइट करके आपको ये सारी बातें बताई हैं। और उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी सवाल बनता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। लेकिन जितनी बात आपकी बुक ने कही है, मैंने आपको थ्रूली समझाने की ज़रूर कोशिश की कि ये बातें क्या कह रही हैं। अगर आपका भी कोई सवाल बनता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपका कोई सवाल नहीं बनेगा। और हाँ, इसमें आपको जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवाऊंगा, आपकी बुक में जो लिखे हुए हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, और मेरे चैनल के जो भी लेक्चर्स उनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो, उनको भी नोट्स जाएँ। मैंने आज की इस लेक्चर के नोट्स इसलिए नहीं बनाए ताकि क्योंकि लेक्चर बहुत आसान था, इसमें नोट्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप जिस सोर्स से मैं आपको पढ़ाता हूँ खुद ही एक नोट्स की तरह था। इस वजह से मैंने इसमें कोई नोट्स नहीं डाले। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो। और हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।